बहुत स्वागत आप सबका। उत्तराखंड से मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। जिला नैनीताल, गांव तल्ला गेटिया। आज हमारी डीडी किसान की टीम पहुंची है और अब इस गांव से हम आपको बताएंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरह हमारी महिलाएं चला रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। लेकिन पहाड़ों पर रहने वाली महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर कहती है कि हाँ, इस भारत में हम आत्मनिर्भर हैं और आत्मनिर्भरता की मिसाल इन पहाड़ों से सीधे आप तक पहुंचाएंगे। आप भी आज हमारे साथ चलिए और चौपाल चर्चा में देखिए कि हमारी महिलाएं किस तरह से जुड़कर सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही है। बहुत नमस्कार आप सबका। नमस्कार। एक बार अपने आप के लिए तालियां बजा दीजिए। ये पहाड़ों में रहने वाले हमारे किसान महिलाएं हैं, किसान भाई हैं, जिनसे आज चर्चा करेंगे और चौपाल चर्चा में आज आपको एक नई तस्वीर दिखाएंगे। केवीके से आपको बता दें कि प्रभारी अधिकारी भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पहुँचूंगी प्रभारी अधिकारी के साथ। जी सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय दोहरे, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र से हूँ और ये तल्ला गेठिया में यहाँ जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं हाँ। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र काफ़ी सहयोग कर रहा है और हमारे साथी वैज्ञानिक डॉक्टर सुधा जुकारिया जी हैं। ये इनको हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, मोमबत्ती का व्यवसाय है, टाई डाई टेक्निक्स है, बहुत सारी ये विस्तार से बताएंगी। वो उनको प्रशिक्षित करके और हम लोग इसका उनको काम करवा रहे हैं और इनको स्वयं सहायता समूह को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे गठन किया जाए क्षेत्र में, उसके लिए डॉक्टर शशि तिवारी जी हैं, वो आकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जो भी इनको आवश्यकता पड़ती है उसके लिए हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग भी लॉन्ग ड्यूरेशन के भी करा रहे हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के भी ट्रेनिंग करा के इनको पूरा तकनीकी जानकारी देते हैं, जिससे ये अपना व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी, पहले तो खड़े होइए, आपका नाम क्या है? डॉक्टर सुधा जुकारिया। अच्छा। कृषि विज्ञान केंद्र जोलीकोट से मैं सह निदेशक होम साइंस से हूँ। ठीक है। तो सुधा जी, सवाल ये हो जाता है कि सहायता समूह को अगर आगे बढ़ाना है, स्वयं सहायता समूह की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो किस तरह से केवी के जुड़कर इनकी मदद करता है आय को बढ़ाने के लिए, आय को दोगुनी करने के लिए? कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से जो ये महिलाएं हैं, इनका हम सबसे पहले समूह बनाते हैं और समूह को बैंक से स्वरोजगार के उससे इनका खाता खुलवाते हैं। खाता खुलवाने के बाद हम इनको प्रशिक्षण देते हैं जिनमें इनकी रुचि होती है। जैसे हैंडीक्राफ्ट का ही, चूंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, नैनीताल है और टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ मोमबत्ती का काम जो है बहुत अच्छा चल सकता है। तो इसके लिए मैंने शुरुआत में 5 महिलाओं का बैंक में खाता खुलवाया है। उसके बाद शुरू में हम इनको मोल्ड, वैक्स और थ्रेड देते हैं ताकि आप लोग काम शुरू करो, खुद अपना पैसा ना लगा के पहले हमारे इससे काम शुरू करो। काम शुरू करने के बाद ये लोग देखते हैं कि इसमें हमारा इनकम जनरेशन एक्टिविटी के थ्रू इसमें हमको 50% का फायदा हो रहा है। जैसे मैं कह रही हूँ इनको 50% का फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बताइए। तो इनको जब 50% का फायदा होने लगा तो ये लोग और जुड़ी, गांव जुड़े, महिलाएं जुड़ती गई और अब कम से कम 10 गांव ऐसा है कि जो जुड़ गया है 10 महिलाओं से, 20 महिलाओं से, और ये वाला काम इन्होंने शुरू कर दिया है। तो आपके कहने का मतलब हो गया खेती बाड़ी के साथ साथ हमारी महिलाएं एक समूह बनाकर अपने पांव पर खड़ी हो रही है। बिल्कुल अपने तो पांव पर खड़ी हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी किसान महिलाओं से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मधु आर्या है और मैं तल्ला गेठिया में रहती हूँ और समूह से जुड़ी हुई हूँ। हमारे समूह का नाम जागृति समूह है जी। और हमें केवीके वालों ने इस समूह में मतलब स्वरोजगार के लिए 5 महिलाओं को पहले वो ये स्टेट बैंक से खाता खोल के हम लोगों को अपना स्वरोजगार बनाने के लिए हम लोग इसमें बचत खाते में 100 रुपये महीना जमा करके अपनी पूंजी, उसी से कुछ आर्थिक स्थिति वो करने के बाद उसके बाद हमें सुधा मैडम और ये डॉक्टर देवेसर जी और इन लोगों का इनका बड़ा सहयोग मिला और इन्हीं लोगों से हम लोगों को प्रशिक्षण मिलता रहा और मोम काफ़ी ये लोगों ने भी हमको सहायता करी, मोम, धागा, कलर देने की, और बाकी हम लोग ने अपने उससे आर्थिक स्थिति अपनी संभाली और उसी से हम लोग ये अपना हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं और थोड़ा बहुत बुनाई उसका अपने समूह के द्वारा फायदा हो रहा है। काफ़ी आधा
अच्छा, आधा फायदा हो रहा है। क्योंकि इसमें यह है मोम की जो भी वो लगता है कि यहाँ पर काफी नैनीताल के उससे टूरिस्ट से हमारी मोमबत्तियाँ कैंडल वगैरह काफी अच्छे रेट में बिक जाती है। जैसे हमें मोम का निकाल के अपनी मेहनत, धागा, कलर का सब निकाल के हम जो रेट रखते हैं वो अच्छे दामों में निकल जाते हैं। तो आप कह सकती है कि आप आत्मनिर्भर है? आत्मनिर्भर है। क्या बात है, तालियां हो जानी चाहिए आत्मनिर्भर महिला के लिए। अच्छा, कब से आप ये प्रशिक्षण लेकर अपना काम शुरू किया? 2005 से सुधा मैडम के संग और दुबे सरस्वती जी के संग, मतलब केवी से जुड़े हुए हैं। केवी से? जी, 2005 से। चलिए अब आगे महिलाओं से बातचीत करते हैं। जी, खड़े होइए। नमस्कार, मेरा नाम हिमा भट्ट है, मैं रोशनी समूह के अध्यक्ष हूँ। हाँ। और हमें केवीसी से बहुत सुविधाएं मिलती हैं। एक तो कैंडल बनाने की पहले मैडम ने हमको सिखाया, कलर दिया, सब कुछ दिया, हमने उसमें करा, फिर अपना खुद से काम किया और जहाँ पर नहीं आता मैडम को बुलाते हैं। और ये हाथ की कढ़ाई वगैरह सब अपने हाथ से करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी भी करते हैं, थोड़ी बहुत खेती भी हो जाती है, लेकिन बंदरों का आतंक की वजह से खेती बाड़ी छोड़ दिया है। अब हमें इसी का काम करते हैं, थोड़ी बहुत लगाते हैं अपने घर में बस। हाँ, तो केवीके से आपको काफी मदद मिल रही है? ये मधुमक्खियों का भी काम करते हैं हम केवीसी से ही। ये सर हमें बहुत मधुमक्खी पालन? हाँ जी, हाँ जी करते हैं। तो ये जानकारी आप कहाँ से लेती हैं? ये मैडम ने हमको पहले एक बार केवीसी से हमको क्या कहते हैं वो ट्रेनिंग दी, उसके बाद फिर हमने खुद किया। जी, चलिए, ये बार जो मैडम सर बोल रहे हैं इनका मतलब हो जाता है कि केवीके से हम ये जानकारी लेते हैं। जी, आगे बढ़ती हूँ, आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका? रक्षिता बोरा। केवीके किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है? कोई सवाल आपका, क्योंकि हमारे साथ वैज्ञानिक डॉक्टर बैठे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहूंगी, यहाँ पे न्यूट्रिशन की थोड़ा कमी रहती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सुधा जी, बहुत कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जहाँ सवाल भी खड़े हो जाते हैं, तो सफलता के साथ साथ कई कमियां भी हैं। हाँ। न्यूट्रिशन के बारे में मैं ये बता दूं, BMI टेस्ट होता है जिसमें कि हाइट वेट लिया जाता है और ये पता करा जाता है कि महिलाओं में BMI कम है, अगर 18.5 से कम है तो वो कुपोषित है, माल नरेष्ट है। तो यहाँ के मैंने 50 महिलाओं का लिया था। यहाँ पे कई महिलाएं जो हैं कुपोषित निकली हैं, जिनको हम लोगों ने सोयाबीन का आटा और गुड़ दिया और उसके बाद फिर BMI किया, तो लगभग कई महिलाओं के जो हैं BMI बढ़े। तो यहाँ पर कुपोषण की एक समस्या थी, इसी के संदर्भ में न्यूट्रिशन गार्डन हम लोग यहाँ लगवाते हैं, जिसमें सारी सब्जियां जो होती हैं वो छोटी छोटी क्यारियों में एक पोषक वाटिका की तरह थोड़े थोड़े हम इनको बीज दे देते हैं। और ये कहा जाता है कि आप लोग इसमें कोई भी दवा नहीं प्रयोग करोगे, जैविक इसको करना है, क्योंकि ये लोग को खुद को खाना। इनके यहाँ पे महिलाओं में आयरन की कमी देखी गई है। इसको दूर करने के लिए छोटे छोटे इन लोग को बीज और थोड़ा सा खाद देके और किस तरह से तकनीकी देते हैं कि आप लोग को साइंटिफिक तरीके से किस तरह से पोषण वाटिका लगानी है, उस तरह से लगा के, और ये भी लगाती हैं, लेकिन इन लोग का ये है ना कि छिड़क के लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, लाइन से नहीं लगाएंगी। तो वो सारी इनको जानकारी देके सब महिलाओं के यहाँ हम लोगों ने पोषण वाटिका भी लगवा रखी। अब जो है ये लोग कम से कम साल भर जो है ताजी स्वस्थ सब्जियां खा सकती हैं। बाजार से अगर खरीदेंगी तो उसमें दवा मिली होती है। इस चीज को हमने इस उद्देश्य से इन लोग के यहाँ मैंने पोषण वाटिका भी कराई गई है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जोलीकोट से। क्या बात है, तालिया भाई। एक बार किचन गार्डन जिसे कहा जाए बैठ जाइए आप, तो उसको लेकर भी हमारी यहाँ की महिलाएं काम कर रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है। हाँ। मैं तल्ला गेठिया की रहने वाली हूँ और मैम के द्वारा, सुधा मैम के द्वारा हम लोगों को किचन गार्डन के लिए बीज दिए जाते हैं। उसके बाद हमसे कहा जाता है कि लगाइए करके, हम लगाते भी हैं। फिर मैम फोटो के थ्रू उनको मंगवाती हैं कि आप लोग का किचन किस तरीके का हो रहा है करके, किचन गार्डन। फिर मैम अगर उसमें कोई कमी होती है तो वो भी बताती है, आप ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए करके। तो इससे हम लोगों को थोड़ा जो मौसमी सब्जियां होती हैं तो वो हमारे घरों में उग जाती हैं। तो इससे हमें फायदा भी मिलता है। तो ये जानकारी आपको केवीके से मिलती है। तो केवीके के अधिकारी आप लोगों के बीच आता है? यस मैम, आते रहते हैं और टाइम से आते रहते हैं। फिर महिलाओं को इकट्ठा करके और जानकारियाँ देते रहते हैं। जी। तो यहाँ पर चौपाल लगती रहती है? जी मैम, लगते रहती हैं। तो चलिए हमारी और महिलाएं हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, माया कोटलिया है। अच्छा माया जी, क्या करती हैं आप? जी, कृषि करते हैं और बकरी पालन और मुर्गी पालन भी करते हैं। अच्छा, कृषि विज्ञान केंद्र से पौध लगाने की जो मशीन आपको दी जाती है, किस तरह से आप उसको उपयोग में लेते हैं? कोई ऐसा सवाल जो कृषि विज्ञान केंद्र से जो हमारे अधिकारी आए हुए बैठे हैं उनसे आप जानना चाहती हो? एक मुझे मशीन मिली है और औरतें भी चाहती हैं ये मशीन सबको मिले। आपको जो मशीन मिली है उससे आप क्या क्या करती है? उससे पौधारोपण होता है। हाँ, कैसा, मतलब आपको लगता है कि मशीन कारगर है, काम करती है? काम तो मिली है तो करती है वो। हाँ।
नहीं, अगर हाथ से पौध लगाएं और मशीन से लगाएं तो क्या फर्क है? वो दो डोर लगाती है, मतलब हम ऐसे इधर उधर लगा देते हैं, उससे सिलाई में लाइन वारी लगते हैं पौधे। अच्छा, तो कोई सवाल आपका? जो और महिलाओं को भी ये दी जाए मशीन करके। तो आपके इस गांव में हम बात करें, कितनी महिलाओं को मिली हुई है ये मशीन? सिर्फ एक मुझे मिली है अभी तो। अच्छा, अभी आप एक को ही मिली है। चलिए, ये सवाल बहुत अच्छा है कि जी आप बैठ जाइए। जी, पौध लगाने की मशीन का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ एक महिला को मिली है पूरे गांव में, तो बाकी महिलाएं अगर चाहें तो कैसे मिलेगी? उनको मिल तो सकती है, लेकिन मेरा उद्देश्य एक को दे के था उनके साथ 10 महिलाओं को जोड़ना। जैसे एक मशीन अगर मैंने किसी समूह कोई महिला को दे दी, जैसे मधु देवी को ही दे दी, तो वहाँ जिस दिन मधु देवी को पौध लगाना है उसने पौध लगा दिया, मशीन आगे दे दी। तो इस तरह से 10, क्योंकि वो मशीन खुद की अपने आप में महंगी मशीन है, तो जिसको जब पौध लगाना है वो ले जाए मधु के यहाँ से, क्योंकि समूह की सारी महिलाएं और ऐसा कर भी रही हैं ये लोग। जैसे मधु के यहाँ थी, माया ले गई, फिर कोई और ले गया, कोई और ले गया, तो एक मशीन से कई लोगों का फायदा होगा, इसलिए मैंने एक गांव में एक मशीन दी है। अगर इन लोगों की ऐसी डिमांड है कि ज़्यादा देना चाहिए तो ठीक है, आगे हम अपने कार्य योजना में और इसमें काम करने का तरीका ये है कि इसमें जो है पौध जो लगाते समय महिलाएं बैठ के घुटनों के बल लगाती हैं, उनको दर्द होता है, उनकी ड्रेजरी को कम करने, उनके श्रम को और उनके समय को ध्यान रखने के लिए हमने ये मशीन दी है कि ताकि वो लोग मैनुअली जो हाथ से लगाती हैं वो दर्द और वो उनका श्रम और समय बचे। और इससे लगाने पर मैंने जो रिकॉर्ड किया है उसमें 3600 जो है पौधे इससे लग जाते हैं, और वैसे जो मैनुअली लगाती हैं एट ए टाइम 3600, एक घंटे में 3600 पौधे लग जाते हैं। हाँ। अपने सीडलिंग ट्रांसप्लांटर से, और वैसे लगाती हैं तो इनके 2500 से 3000 तक के पौधे लगवाते हैं। तो 1000 पौधा आप ये सोच लो कि ज़्यादा लगता है, तो अपने आप ही टाइम और एनर्जी की बचत हो गई। हाँ जी, तो मैं जान सकती हूँ मशीन की कॉस्ट क्या होगी? एक मशीन की कॉस्ट 4000 रुपये। तो आपके गांव की जो आबादी है लगभग 2500 के आसपास है। हाँ, 2500 के आसपास। तो उसके लिए एक मशीन काफ़ी है? नहीं, मैंने तो ये ट्रायल में पहली बार लिया है। अगर मैं ये चाहती हूँ, अगर इन लोगों को लगता है कि ये मशीन इतनी ही इम्पोर्टेंट है, तो खुद भी समूह की महिलाएं अपने जो उनकी जो बचत है उससे भी खरीदें। जी। सारा कुछ केवीके पर ही ना रहे। तो मैंने तो एक डेमो दे दिया इनको, अपना प्रदर्शन, हमारा प्रथम पंक्ति प्रदर्शन होता है, उसके अंतर्गत हमने इनको दिखा दिया, भाई ये टेक्नोलॉजी से ऐसे काम करोगे तो आपकी टाइम और एनर्जी होगी। कुछ इन्हें भी अपने जो बचत है, जो इनके अपने एसएचजी की जो महिलाओं के अपने बचत है उससे भी खरीदें, और कुछ जो हमारे यहाँ मदद हो सकती है वो मदद। ठीक है, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, और साथ ही साथ महिलाओं के सवालों का जवाब भी दिया जा रहा है। जी, आप खड़े होइए। आप भी कृषि विज्ञान केंद्र से हैं, क्या नाम है आपका? डॉक्टर शशि तिवारी, और मैं मुख्य रूप से हमारे केंद्र में जो अलग अलग वैज्ञानिक होते हैं, मैं प्रसार एवं संचार से हूं, और महिलाओं के साथ अपने स्वयं सहायता समूह को वो कैसे और सशक्त बनाए उन चीज़ों के बारे में इनको मोटिवेट करती हूँ, जिससे कि ये समूह छोटे छोटे, जैसे पहाड़ों में दुर्गम स्थिति होती है, तो ये 5 से 10 के बीच में भी अगर महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो ये समूह बना सकते हैं। क्योंकि सबसे पहली ज़रूरत होती है कि ये मोटिवेटेड हो, और उन समूह को बना के समूह भी आपस में जुड़ के फिर बड़े ये क्लस्टर फॉर्म में आ जाते हैं, और वो क्लस्टर्स ब्लॉक लेवल पे जाके जुड़ के इनको सरकार की तरफ से स्वयं सहायता समूह को बहुत सारे अनुदान मिलते हैं, जिसके माध्यम से ये अलग अलग तरीके के स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं और महिलाएं अपनी स्वावलंबी बन सकती हैं। सरकार की योजनाएं इन महिलाओं तक पहुंचती हैं? हाँ, पहुंचती हैं, लेकिन अभी ये है कि हम जितने माध्यम से जितना सोचा हुआ होता है उतना नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक पहुंचती है। और इन महिलाओं को हम अवगत कराते हैं कि आप समूह बनाओगे, बैंक में जाओगे, ब्लॉक ऑफिस तक जाओगे, तो आपको इस तरीके की योजनाओं के माध्यम से आप इस काम को और अच्छे से उठा पाओगे। तो इस तरीके से इनको इन चीज़ों के माध्यम से हम इनका कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से हमारा कार्यक्रम ये होता है कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा रूप में समूह में आए, जिससे कि अगर एक कदम सरकार चलती है, एक कदम हम भी चलेंगे, तो वो हमारा रास्ता जल्दी तय हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं सभी महिलाओं से, अपने कृषि विज्ञान केंद्र के सभी वैज्ञानिकों के साथ साथ, हर एक का कार्य करने का स्थान अलग अलग और विषय अलग अलग होते हैं, लेकिन सबको समूह में आयोजित करके कैसे हमारी महिलाएं सभी विषयों का, सभी चीज़ों का लाभ ले सकती हैं और सरकारी अनुदान का भी फायदा उठा सकती हैं, इसके बारे में मैं प्रोत्साहित करती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा आपने कहा। तो चौपाल चर्चा लगातार हमारी आगे बढ़ रही है, लेकिन वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है।
अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो चलिए चौपाल चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। पहाड़ों में चल रही चौपाल चर्चा की शुरुआत फिर करते हैं और सवाल जानते हैं हमारी महिलाओं से। जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम चंपा बोरा है, मैं तल्ली गेठिया में रहती हूँ। हाँ। और ये मैं स्वयं भिटौली स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष हूँ मैं। हाँ। भिटौली स्वयं साथी, और मेरा वो है अचार बनाना, जूस बनाना और जैम बनाना। मेरे पास अपनी स्टॉल है, वो ब्लॉक से स्टॉल लगी है, स्टॉल में मैं बैठती हूँ, काम करती हूँ, जैम भी बनाती हूँ। और हमारे घर में माल्टे होते हैं, काफ़ी माल्टे होते हैं, जूस बनाते हैं, उनका जूस बना के बेचते हैं। और मार्केटिंग भी कर लेती हूँ मैं, मार्केटिंग भी करती हूँ। मतलब घर में सब्जी भी बोते हैं, कोई काम ऐसा नहीं हो जो हम नहीं करते हैं। क्या गाँव में महिलाओं को सब काम करना चाहिए, मतलब केवीके से हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो हमारी महिलाएं घर की आर्थिक स्थिति जो है उसको ठीक करने में कहीं ना कहीं अपना पूरा सहयोग दे रही हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका कोटलिया है, मैं यहीं तल्ला गेठिया में रहती हूँ। और हम केबीके के माध्यम से कैंडल मेकिंग का और ये कृषि का कार्य करते हैं, उसमें मैम हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। कैंडल के लिए हमें मोम, धागा और रंग वगैरह सब केबीके के माध्यम से मिलता है। और बाकी जो हम खुद से बनाते हैं थोड़ा हम खुद से भी लेते हैं, और बीज वगैरह सब हमें केबीके के माध्यम से मिलता है। पढ़ाई करती हैं आप? हाँ मैं कॉलेज भी करती हूँ। और मैं सर से पूछना चाहती हूँ कि युवा यूथ लोगों को कुछ मौन पालन से संबंधित कुछ सहायता मिल सकती है करके। अच्छा ठीक है, मैं सर से इस सवाल का जवाब ले लेती हूँ। मौन पालन को लेकर किस तरह से सहायता जो है केवीके कृषि विज्ञान हमारी युवा जो है उनके लिए कर सकता है? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी कुछ लोग चाह रहे हैं कि हम आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ के युवा और क्या क्या व्यवसाय कर सकते हैं। तो जिसमें अभी मौन पालन की जिज्ञासा व्यक्त की किसी महिला ने, इसके साथ साथ मौन पालन का तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम यूथ के लिए आर्या परियोजना के थ्रू अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, उसमें जो कंपोनेंट्स कवर कर रहे हैं, एक तो कैंडल मेकिंग का है वो बता ही दिया है, इसमें मौन पालन है, मशरूम है और बैकयार्ड पोल्ट्री। अभी कुछ महिलाएं बता रही थी कि वो छोटे स्तर पे कर रही, 1, 2, 4 पाल लिए तो अपने लिए उनको पर्याप्त हो जाता होगा, मैं समझता हूँ, लेकिन व्यावसायिक रूप से वो पर्याप्त नहीं है। तो उसके लिए उनको हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आना चाहिए। और जो भी यूथ हैं उनको हम बैकयार्ड पोल्ट्री का भी करवाएंगे, मशरूम उत्पादन का भी प्रशिक्षण देंगे। और साथ साथ अभी जिस बहन ने बोला कि मौन पालन के काम को कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ एपी सिराना इंडिका भारतीय मौन है, कुछ लोग घरों में उसको कर रहे हैं लेकिन व्यावसायिक रूप देना चाहते हैं जी। तो उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र जो है अभी कुछ इक्विपमेंट्स, हनी एक्सट्रैक्टर और कुछ बी हाइव्स मैंने दिए हैं और छोटे छोटे टूल्स भी दिए हैं। अगर यहाँ के यूथ अगर करते हैं समूह के माध्यम से तो मैं उनको निश्चित रूप से सहयोग करूंगा, उनको ट्रेनिंग भी दूंगा और उनको ये इनपुट भी उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए अब किसान महिलाओं से जान लेते हैं कि और क्या कुछ करती हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है 2000 रुपए जिस तरह खाते में पहुंचता है, उन पैसों का प्रयोग हमारी महिलाएं यहाँ की किस तरह से करती हैं वो भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। जी, पीएम किसान सम्मान निधि का फ़ायदा मिलता है आपको? हाँ, मेरा नाम रेखा सवाल है, मैं तल्ला गेठिया में रहती हूँ। हमें ये फ़ायदा मिलता है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। हम बीज वगैरह ले सकते हैं जिससे हम सब्जी, अपने घर की ताज़ी सब्जी उगा सकते हैं और काफ़ी खाद वगैरह हम ले सकते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है इससे। अभी तक की 11वीं किस्तें आ चुकी है, इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 11 किस्तें आपके पास पहुंच गई है? 11वीं किस्त हमारी आ चुकी है अभी तक। ठीक है, तो चलिए आज की चौपाल चर्चा में हमारी आत्मनिर्भर महिलाओं की कहानी आप सुन रहे हैं। पहाड़ों में बैठी हुई महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, खेती बाड़ी करती हैं और स्वयं सहायता समूह से जुड़कर खुद की तो मदद कर रही है लेकिन परिवार की भी मदद कर पा रही है। क्या करती है आप? मैं एक किसान महिला हूँ। मैं यहाँ पे तल्ला गेठिया से मीना बोल रही हूँ। मैं किसान महिला हूँ। मैं यहाँ पे फल सब्जियाँ बोते हैं, उससे अच्छी आमदनी मिल जाती है हमें, मगर उसे और बेहतर तरीके से कैसे हम मार्केटिंग कर सके और अपने उत्पादन को और कैसे बढ़ाया जा सके, उसके लिए हम सर से कुछ सुझाव लेना चाहते हैं। जी चलिए, तो ये सवाल है सर के लिए। फल सब्जियाँ बोती हैं, आमदनी भी अच्छी मिल रही है, अच्छा काम चल रहा है, लेकिन उसे और बेहतर करना है, तो क्या कहेंगे आप? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे जो फल उगाए जा रहे हैं, लीची है, आम है, जो सब ट्रॉपिकल फल हैं, बट मैदानी क्षेत्र की तुलना में देखें तो यहाँ का जो सीजन है थोड़ा सा लेट आता है। हाँ। जब नीचे फल समाप्त हो जाते हैं तो उस दौरान जो लेट की प्रजातियाँ हैं, अगर देर से आएंगी तो हमको स्वाभाविक है नीचे खत्म होगा तो रेट अच्छा मिलेगा। तो मेरा सुझाव है आप कृषि विज्ञान केंद्र में आएँ, हम आपको और डिटेल बताएंगे। तो इसमें आम, लीची, इन प्रजातियों को यहाँ पे लगाएं, इन फसलों को लगाएं तो आपको अच्छी आमदनी मिल जाएगी। आप अपने साथ साथ प्रत्येक महिला कम से कम 1-1, 2-2 फल जरूर लगाएं जी। तो उससे जो है आने वाले समय में ऑफ सीजन का जो है फल आप बेचेंगे तो अच्छा कीमत मिलेगी, तो सभी लोग इसको करेंगे। तो यही मेरा सुझाव है। तो आपका सुझाव बहुत अच्छा है कि हर महिला कम से कम 2-2 फलों को लगाए और अपनी आमदनी को कैसे बेहतर करना है, क्या करना है वो भी सर ने बताया। जी आप खड़े होइए, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम काजल आर्या है। केवीके से कैंडल मेकिंग का काम मैंने भी शुरू किया हुआ है और साथ ही मौन पालन और मौसम के हिसाब से जो हमारे गांव में अभी घर में लगाए हुए फल हैं, लीची, आम वगैरह, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो सर ने बताया कि जैसे अभी शहरों में ये चीज़ें हमारी जलवायु के हिसाब से लास्ट टाइम पे रहती हैं, तो उसके लिए भी हम काफ़ी अच्छी मार्केटिंग करके अपनी आर्थिक रूप से अपने आप को संभाल सकते हैं और संभाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने केवीके के बारे में जानकारी दी, यहाँ की तमाम महिलाओं के बारे में आपने बताया कि हम सब मिलकर किस तरह से एक साथ काम करती हैं, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाती हैं, खेती बाड़ी के अलावा और भी बहुत कुछ कार्य जो है करती हैं। जी क्या नाम है आपका? मैं आजीविका आदर्श संगठन समूह की कोषाध्यक्ष हूँ और उन्नति समूह की अध्यक्ष हूँ। तो हमारे समूह जो है यहाँ पे काफ़ी खुले, पहले 2001 से समूह खुले हैं, लेकिन उससे मतलब हमारा ये होता था कि मतलब खाली हम बैंक में पैसा जमा करते थे और इंटरलोन करके मतलब 1% में ब्याज में हम देते थे उसी को, मतलब फिर वो करके मतलब कोई ऐसा नहीं लगा कि हमें कोई इससे काम होगा करके ज़्यादा फायदा हो। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम फिर मैडम से जुड़े। मैडम ने हमको सीधे मतलब सही तरीका बताया कि इस तरीके से घर बैठे, नहीं तो हम तो एक हाउस वाइफ हैं, आदमी पे निर्भर ठहरे, बच्चों पे निर्भर ठहरे। तो तब से हमें वहाँ पे हमें हर चीज़ का मतलब हर कार्य जो भी वहाँ पे योजना आती है उसको हमें बुलाया जाता है, हमें वहाँ पे सिखाया जाता है और उसके बाद फिर हम उसी को वहीं से हमें सहायता भी मिलती है, यानी कि हमें वहाँ से चूजे भी मिले जिससे हमें 6 महीने हम उनको पाला। उसके बाद एक अंडा हम 10 रुपये में देते थे।
तो उससे हमें बहुत फायदा हुआ। और उसके अलावा हमारा सीसीएल बनता है वहाँ पे 1 लाख रुपए का, उसमें भी हमें 1% ब्याज में हम उसको लेते हैं, उसी तरीके से हम उसको वापस करते हैं और उसी तरीके से समूह को चलाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, बैठ जाइए। तो जब महिलाएं अपनी आइडेंटिटी के साथ बात करती हैं और पहाड़ों पर पहुंचकर ये देखते हैं कि सिर्फ हमारी महिलाएं कामकाजी या घर के अंदर ही छुपी हुई नहीं है, इनका हुनर घर से बाहर देश के कोने कोने में पहुंच रहा है। अब मैं चंपा जी के पास पहुंचती हूँ। जी आप खड़े होइए। देखिए चंपा जी के पास आउटलेट है, बिल्कुल नजदीक है। हम आपको वहां जाकर दिखाते हैं किस तरह से चंपा जी कार्यभार संभाली हुई है, किस तरह से कार्य करती हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। पहाड़ों में रहने वाली महिलाएं आत्मनिर्भर भी हैं और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास कर रही हैं। तो चलिए हमारे साथ चंपा जी के आउटलेट पर चलते हैं। जी पहाड़ों में महिलाएं किस तरह से आत्मनिर्भर होकर स्वयं काम कर रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो चंदा बोहरा है। और मैं वहीं उनके इस छोटे से स्टॉल पर पहुंच गई हूँ। छोटा सा इसलिए कह रही हूँ कि ये कभी भी जब मन करे इसको कहीं पर भी पहाड़ों में लेकर जा सकती हैं और सबको अपने हाथों से बने हुए जूस, हाथों से बने हुए अचार का स्वाद सबको चखाती है। चंदा जी, चौपाल में आपसे चर्चा कर रहे थे और हम चौपाल चर्चा में यही दिखाना चाह रहे हैं कि ये सारे जितने भी यहाँ पर सामग्री है क्या आपके हाथ की बनी हुई है? हाँ, हमारे हाथ की बनी हुई है। हम जूस बनाते हैं, अचार बनाते हैं, सिलबट्टे का नमक बनाते हैं, नेटल टी बनाते हैं, सब कुछ हम अपने हाथ से बनाते हैं। ये सारा तुमको साफ स्वच्छ मिलेगा अपने हाथ से, ऑर्गेनिक चीज है ये, मतलब बाजार से खरीदा हुआ। कितनी डिमांड है यहाँ पर पहाड़ों में? बहुत है सर मैम, बहुत ले जाते हैं। जूस की तो इस वक्त सीजन हुआ, काफी डिमांड होती है जूस की, नमक की। बाहर का टूरिस्ट प्ले है, आते ही। कौन कौन सा जूस बनाते हैं? उसका ये बुरांस का, संतरे का, माल्टे का, नींबू का, आंवले का, बेल का, हर चीज का बनता है यहाँ पर। हाँ मैम, सब लोग ले जाते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। मतलब जूस ज्यादा से ज्यादा बिकता है हमारा जूस इस वक्त सीजन के मौके में। और हम 5 लीटर के केन भी देते हैं, लीटर में भी देते हैं, बड़े बड़े केनों में भी बेचते हैं हम लोग। काफी बिल्कुल। चंदा बोहरा एक वक्त किचन के अंदर थी और आज देखिए पहाड़ों में सड़क के किनारे अपना स्टॉल लगाकर सबको अपने हाथों के बने हुए स्वाद का जो जायका है वो दे रही है। चंदा जी, आप केवीके के माध्यम से आत्मनिर्भर बनी है और आपकी तरह तमाम यहाँ की महिलाएं मैं यहाँ कहूँगी केवीके के माध्यम से जुड़कर अपना काम शुरू कर रही है। तो मैं चाहूंगी आपका जूस जो आपके हाथ से बना हुआ है, बहुत गर्मी है, फिर इन पहाड़ों से आप तक पहुँचने में बड़ी मुश्किल हुई है, वो पिला दीजिए आप भी जब इन पहाड़ों में आए तो हमारी इन महिलाओं के हाथ से बने हुए जूस को पीजिएगा और इनको और प्रोत्साहित कीजिएगा। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही स्वादिष्ट। तो चंपा जी के इस स्वादिष्ट जूस की चुस्कियों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। आज इन पहाड़ों से किसी एक और पहाड़ पर एक योजना पर बातचीत होगी और इस योजना से आपको दिखाएंगे कि हमारे पहाड़ों पर रहने वाले किसान भाई क्या कुछ कर रहे हैं। नमस्कार।